जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं कुरुक्षेत्रा से हूँ। नाम अपना अभी बाद में बताऊँगी। और मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ अप्रैल लास्ट अप्रैल 2024 में। और जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी सब। अगर जो मैं पहली बार सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर जो मेरे से बोलने में कुछ गलती होती है तो माफ़ कीजिएगा ग्रुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं अपना जर्नी बताती हूँ। मैं गुरु जी से पहले भी मैंने गुरु जी का फ़ोटो देखती थी फ़ोन में, किसी किसी का स्टेटस में, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये कौन है। फिर मैंने अपनी मेरी बड़ी दीदी, मेरी दीदी चंडीगढ़ में है, जिनसे मैं बात करती थी कि दीदी देखिए ना, कोई इंसान को भी भगवान बना देते हैं, मुझे नहीं पता चलता। फिर दीदी बोलती हाँ रश्मि, मैंने भी देखा है। तो उन्होंने बोला कि वो तो फिर बात करते करते उन्होंने, दीदी ने भी बोला कि मेरी भी फ्रेंड डालती है और भी लोग हैं। फिर किसी ने कुछ बताया नहीं उनके बारे में, हम लोगों ने पूछा नहीं। फिर धीरे धीरे उनसे मैं सोची कि मैं पूछूंगी कि हाँ ये कौन है, लेकिन उनका कॉन्टेक्ट नंबर ही ख़त्म हो गया मेरा फ़ोन ख़राब होने के कारण। उसके बाद फिर दीदी ने बोला कि गुरुजी के बारे में, जिसमें हम लोग बात करते थे ना, शुक्राना गुरुजी के बारे में, वो गुरुजी साक्षात शिव है, महादेव है। तो हम लोग को तो पता ही नहीं था। फिर ना दीदी जुड़ी पहले, वो भी शायद फरवरी 2024 या फरवरी मार्च 2024 में जुड़ी, और मैं अप्रैल मतलब उन्हें जानने लगी। फिर मैंने भी गुरुजी के बारे में थोड़ा थोड़ा देखना शुरू किया, मैसेज आना शुरू हुआ, फिर सत्संग सुना। फिर मैंने भी, बस गुरुजी ने तो कब से मेरा हाथ पकड़ रखा था, गुरुजी ने कब से मुझे जोड़े हुए था, ये तो मुझे नहीं पता। वो तो मैं गुरुजी को उस टाइम से जानना शुरू किया। उसके बाद मैं अपना सत्संग अब अच्छा से सुनाती हूँ। जब मैं जुड़ी तो मैं गुरुजी से बहुत अरदास करने लगी कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना। मैंने बड़े मंदिर के बारे में जब सत्संग में सुना, सब कुछ फ़ोन पे सुनती थी तो सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। तो मैं बहुत जल्दी मैं बड़ी मंदिर चली गई। गुरुजी ने बहुत जल्दी मुझे बड़ी मंदिर बुला दिया। वो लास्ट अप्रैल में मैं जुड़ी और फर्स्ट वीक मई में मैं चली गई। उस दिन अच्छे तृतीया था। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला, तो मुझे तो पहले बहुत डर लगा कि इन्होंने बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं संगत जी। गुरुजी सब जानते हैं कि उनका कैसा काम है नहीं है। जो वो बहुत परेशान रहते हैं, बहुत उनकी मार्केटिंग की काम है, तो बहुत भाग दौड़ रहती है। तो एक दिन पहले ही उनकी चंडीगढ़ में मीटिंग थी और नेक्स्ट डे अक्षय तृतीया था। मैंने वो सोचा कि इतने थके हारे आए हैं, फिर ये कैसे बड़े मंदिर ले जाएंगे, नहीं जेल ले जाएंगे। फिर मैंने इनसे ऐसे ही बोला कि मुझे ना बड़े मंदिर जाने का मन है। बस उन्होंने बोला कि अगर जो चलना है तो कल चलो, कल मेरी मीटिंग है करनाल में, उसके बाद हाफ डे के बाद हम जा सकते हैं, छुट्टी है। गुरुजी मैं तो दंग रह गई कि इन्होंने इतने एक बार में बोला चलो। फिर मेरा फिर हम पूरे फैमिली गए बड़े मंदिर। और वहाँ पे उस दिन गुरुजी अक्षय तृतीया था और मैं अंदर ही अंदर इतनी खुश मंत्र जाप कर रही थी। फिर मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं पता था कैसे होते, लेकिन एक होता है ना कि मैं वहाँ पे गई तो पता नहीं मेरे अंदर ब्लैक मैजिक था, नेगेटिविटी था, क्या था मुझे नहीं पता संगत जी, वो तो गुरुजी को ही पता है। मैं अंदर जा नहीं पा रही थी। फिर ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। फिर गुरुजी ने किसी तरह मुझे बुलाया, अंदर बुलाया। फिर मैं वॉशरूम गई, वहाँ पे हैंड वॉश करते हैं, वहाँ पे सामने लिखा हुआ था कि कुल्ला करना मना है और फेस धोना मना है। मैंने उतने बड़े बड़े अक्षर में लिखे हुए, उतने बड़े बड़े, मैंने हाथ फेस भी धो लिया और कुल्ला कर लिया। मुझे कुछ नहीं, वहाँ पे जो संगत जी थी सेवा कर रहे थे, सेवादार आंटी जी थी, वो मुझे बोले कि आपको नहीं पता कि यहाँ पे कुल्ला नहीं करना, हाथ नहीं धोना, इतना बड़ा लिखा हुआ। मैं तो बिल्कुल अवाक सा रह गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर वहाँ से
मुझे बहुत ही मतलब अपने ऊपर गिल्टी फ़ील हुआ, बट मुझे नहीं पता क्या था। फिर मैं वहाँ से अंदर गई, चाय प्रसाद मिला। मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे अ, अंदर चले गए और मुझे बैठाया गया। मैं वहाँ पे बैठी, मुझे चाय प्रसाद मिला। मैं चाय प्रसाद पी, उसके बाद बोले कि जिनको अंदर बैठना है वो अंदर बैठ सकते हैं, जिनको दर्शन करते हुए निकल जाना है वो निकल सकते हैं। मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड अंकल और बच्चे मेरे बाहर चले गए, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं कहीं वो ये ना करे, इसलिए मैं दर्शन करते हुए चली गई। मुझे फर्स्ट मौका भी मिला था गुरु जी के आगे बैठने का, बट मैं नहीं बैठ पाई। तो फिर उन जब मैं बाहर आई तो देखा कि वो सब वेट कर रहे हैं। फिर मैं लंगर प्रसाद किया और फिर लंगर प्रसाद किया। मुझे लगा कहीं से गुरु जी का स्वरूप यहाँ पे मिलता है, बट मुझे गुरु जी का स्वरूप कहीं से नहीं मिला संगत जी। मुझे मन में बड़ा ही ये हुआ कि मुझे स्वरूप नहीं मिला, बट मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ पे स्वरूप मिलता नहीं मिलता। और मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मैंने किसी से पूछा भी नहीं कि क्या, शायद उस दिन गुरु जी को ना स्वरूप मिलना ही नहीं था, मुझे गुरु जी को देना नहीं था, जो भी था। बट मेरा अंदर से बहुत मन था कि मुझे स्वरूप मिले। मैं थोड़ी सी नाराज़ मतलब निराश हुई, बट फिर भी मुझे लगा कि नहीं, चलो ठीक है, मैं गुरु जी का स्वरूप, जब गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया तो मुझे स्वरूप तो ज़रूर ही मिलेगा। फिर जब आए गुरु जी तो इतनी भयंकर तूफान, आंधी तूफान, बारिश होने लगी। मैंने बोला गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, पता नहीं कौन सी संकट था, क्या था। बहुत रास्ते में पेड़ गिरे हुए, ये वो सब बहुत सारी चीज़ थे, डर भी लग रहा था किसी को मतलब। फिर अ, रात को मैं आई यहाँ पे, रात को 1 डेढ़ बज गए घर आते आते। फिर घर आए, फिर सो गए। फिर कुछ ही दिन बाद अब मैं बताती हूँ गुरु जी हमारे अंदर क्या क्या चमत्कार किए गुरु जी ने। फिर हमारे बच्चों का बहुत आता था कि तुम्हारे बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक है, ये वो बहुत सत्संग आते थे, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैसेज भी आते थे, मैं नहीं समझ पाती हूँ गुरु जी का बहुत सारे मैसेज, कि यह मैसेज क्या है। फिर बच्चे के आया गुरु जी कि तुम्हारे बच्चे का बहुत बड़ा संकट है। फिर मैंने बोला कि मुझे नहीं पता गुरु जी क्या है, नहीं आप ही जानो गुरु जी। उन्होंने सपने में मुझे दिखाया कि मेरा दोनों बच्चा मैं अपने गाँव के घर में हूँ, मेरे दोनों बच्चे वहाँ पे बहुत शरारती कर रहा है, ऐसे ही खेल रहा है, ऐसे गाँव जैसा घर है, मतलब वो घर गाँव का है, बट मतलब अजीब टाइप से घर दिख रहा है, वो पैर ऊपर किए हुए दीवार के ऊपर मतलब। और वहाँ पे बहुत सारे सांप हैं, बहुत सारे सांप हैं। मैं बोल रही हूँ बच्चे अपने पैर अंदर कर लो बेटे, अपने पैर ठीक से रखो, देखो कितने सारे सांप यहाँ पे घूम रहे हैं। फिर समझ में नहीं आया। उसके बाद ना एक छोटा वाला बेटा का तो मुझे ठीक है, और बड़ा वाला को ना काट लिया। तो मैंने बोला बेटा देखो काट लिया ना सांप ने, मैंने बोला था ना कि यहाँ पे बहुत सारे सांप हैं, आप सही से रहो, इधर रहो। मुझे उसके बाद मुझे नींद खुल गई। गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या, इन्होंने गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया क्या, कौन सा इतना बड़ा कष्ट था जो सपने में गुरुजी ने मतलब सांप दिखाया और गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट टाला, मुझे नहीं पता। गुरुजी लख 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बहुत छोटा वर्ड है गुरुजी, आप इतना इतना साथ रहते हैं गुरुजी की, ये तो बहुत छोटा सा वर्ड है गुरुजी। अपनी बच्ची को ये बच्ची को कुछ भी बोलने नहीं आता गुरुजी, पहली बार मैं सत्संग कर रही हूँ गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी, इसलिए गुरुजी आप इस मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। ये जो भी मेरा मैसेज ये जो भी मेरा सत्संग शेयर करे उन आंटी का हर चीज़ का ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, उनको उनका उनको उनके हेल्थ वेल्थ बच्चे सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना जय जय गुरुजी। मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं सॉरी गुरुजी, मैंने मंत्र जाप करना भूल गई थी, अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी।